हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि गूगल में तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन गूगल से उसको ढूंढ निकालना आसान काम नहीं है। एवरीथिंग, सबका लिंक गूगल का डाटाबेस में होता है, बाय समहाउ किसी भी तरह से होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कोई सर्च करते हैं, वो सर्च जो करते हैं हम लोग, वो नॉर्मल सर्च जो हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, उसमें से हम लोग को गूगल में से इतना डेप्थ तक, अंदर तक उसका डाटा हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, नॉर्मल सर्च जो क्वेरी चलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये यहाँ पे कुछ एडवांस सर्च क्वेरी सीखेंगे हम लोग, जिसका मदद से हम लोग एडवांस लेवल, मतलब अंदर तक जाके, किसी भी साइट का अंदर तक जाके उसका उसका डाटा हम लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल करके, मैं एक गूगल को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सॉरी तो मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया। तो अच्छा, हाँ, तो मेरा बात समझ में आया ना, क्या टॉपिक है। मैं मतलब ये गूगल की मदद से किसी भी साइट का एडवांस, किसी भी साइट का उसका कॉन्फिडेंशियल डाटा, मतलब इतना भी कॉन्फिडेंशियल डाटा तुम यहाँ से निकाल नहीं पाओगे, फिर भी तुमको एक रास्ता निकाल देगा वो, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो है, देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम लोग गूगल को हैक नहीं कर रहे हैं, गूगल का डाटाबेस को हैक नहीं कर रहे हैं, गूगल के सर्वर को हैक नहीं, ये कर नहीं पाओगे, ये इतना आसान नहीं, पॉसिबल नहीं, और ये नॉट, दिस इज नॉट अलाउड। ये रियल वर्ल्ड में ये अलाउड भी नहीं है, ये इलीगल होगा। तो मैं बोल रहा हूँ, यूजिंग गूगल सर्च इंजन का मदद से हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, देखो। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ सर्च करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं मैं पहले इसका जो सर्च हिस्ट्री है, नहीं तो वो हिस्ट्री में से आ जाएगा, उसको क्लियर कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। देन आई विल गो टू द अदर पार्ट्स। वेयर इट इज़, कहाँ गया भाई। हाँ, तो मैं इसका सर्च हिस्ट्री को मैं क्लियर कर लेता हूँ, देन आई विल प्रोसीड। ये थोड़ा समय लग रहा है, इसको हो जाने दो। इन द मीन टाइम मैं इधर से नया टैब ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लंबा सिलेक्ट कर दिया, इसलिए समय लग रहा है, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो समझ लो, मुझे कोई मूवी डाउनलोड करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे एक मूवी डाउनलोड करना है, कोई एक मूवी का नाम बोलो जिसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। समझ, डाउनलोड में नहीं करूँगा, जस्ट ये इसका मैं स्टेप सिखा रहा हूँ। तो कोई एक मूवी का नाम बोलो, जैसे हो गया थ्री इडियट्स, समझ लो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल थ्री इडियट्स। तो मुझे करना क्या है, थ्री इडियट्स मूवी डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे, नो डाउट, हम लोग नॉर्मल तरीके से कैसे सर्च करते हैं, दिस इज नॉर्मल सर्च टेक्निक। क्या हो गया कि हम लोग इस तरीके से सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे लिखा थ्री इडियट्स, और उसके बाद मैं क्या, हम लोग नॉर्मली इस तरह से सर्च करें, ये हो गया नॉर्मल सर्च टेक्निक, ठीक है। थ्री इडियट्स डाउनलोड, इस तरह से थ्री इडियट्स डाउनलोड, जो भी तुमको डाउनलोड करना है, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल सर्च टेक्निक, तरीका हो गया। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अगर एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे थ्री इडियट्स मूवी जहाँ जहाँ से भी डाउनलोड होगा उसका मुझे पूरा लिंक दिखाएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिल्म कंपेनियन जो भी हो, इस तरह से बहुत सारा, नेटफ्लिक्स तो अभी बहुत चलता है ये। तो इस तरह का मुझे कुछ साइट दिखा रहा है, साइट का लिंक दिखा रहा है, बहुत सारा यहाँ पे साइट का लिंक दिखा रहा है। ये नॉर्मल तरीका हो गया थ्री इडियट्स मूवी को सर्च करने का, डाउनलोड करने का। इस तरह से हम लोग नॉर्मली सर्च करते हैं। तो इसमें आएंगे धीरे धीरे हम लोग। तो लेकिन हम लोग कुछ एडवांस सर्च टेक्निक समझने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा,
अभी समझ लो, अभी मुझे जैसे मैं यहाँ पे थ्री इडियट्स जो ये जो डाउनलोड यहाँ पे मतलब मैं सर्च किया है, मुझे चाहिए कि स्पेशली सिर्फ ये जो नेटफ्लिक्स साइट है उसी से ही मेरा मतलब यहाँ पे तो बहुत सारा साइट का लिंक दिखा रहा है कि नहीं, देखो यू कैन सी यार, ये अलग अलग साइट है, ये एक अलग साइट है, ये अलग साइट है, ये दूसरा साइट है, बहुत सारा साइट है यहाँ पे, सबका अलग अलग लिंक आ रहा है। मुझे चाहिए, मैं बाकी साइट पे भरोसा नहीं करता, से फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स से ही ये मतलब नेटफ्लिक्स साइट का ही लिंक मुझे दिखाई दे, से इसे समझ लो जस्ट चीज़ को, ठीक है। तो मैं उस तरह का सर्च मैं कैसे करूं, मुझे चाहिए कि सिर्फ नेटफ्लिक्स साइट से ही मुझे जितना अवेलेबल लिंक है वो लिंक दिखाई दे, और थ्री इडियट्स मूवी के लिए बाकी साइट से मुझे नहीं चाहिए, बाकी साइट को मैं भरोसा नहीं करता हूँ, उसमें से वायरस डाउनलोड इस तरह से हो सकता है, वायरस आ सकता है, इस तरह कुछ इशू हो सकता है। तो यहाँ पे तुम सर्च कैसे करोगे कि सिर्फ नेटफ्लिक्स से ही दिखाई देगा तुमको, तो यहाँ पे तुमको थोड़ा एडवांस सर्च टेक्निक अप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थ्री इडियट्स, तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइट, SITE साइट, फिर देना है मुझे इस तरह से कॉलन, ये तरीका हो गया, ठीक है, एडवांस वे से इसको सर्च करना है। थ्री इडियट्स मैंने लिखा, फिर मूवी का डायरेक्ट नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, डाउनलोड लिख दो, कोई बात नहीं है, साइट, उसके बाद उस साइट का URL, ये साइट क्या है, netflix.com, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा www.netflix.com, थ्री इडियट्स डाउनलोड, उसके बाद लिखना है साइट, कॉलन देने के बाद उस जिस साइट से ही तुमको लिंक दिखना है, सिर्फ अभी होगा क्या, मतलब सिर्फ नेटफ्लिक्स साइट का ही लिंक मुझे अवेलेबल लिंक मुझे यहाँ पे शो करेगा, बाकी साइट का लिंक जैसे यहाँ पे फिल्म कंपनी या अलग अलग ये सब शो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से टाइप करके इसको सर्च करता हूँ, नाउ यू कैन सी यार ओनली नेटफ्लिक्स का ही दिखा रहा है, बाकी नहीं दिखा रहा है, देखो जितना भी दिखा रहा है सब नेटफ्लिक्स का, सब नेटफ्लिक्स, बाकी साइट का नहीं आ रहा है, आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सर्च में वहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया। तो मैं तब एडवांस तरीके से मैं थोड़ा सर्च कर रहा हूँ, मैंने फ़िल्टर लगा के सर्च कर रहा हूँ कि सिर्फ नेटफ्लिक्स से ही मुझे दिखाई दे। या तो तुमको और भी एक दो साइट का और भी चाहिए कि सिर्फ उसी एक दो साइट का ही चाहिए, तो उसका भी ऐड कर दो, समझ लीजिए और कौन सा साइट है, देख लो यहाँ पे, पहले एक बार चेक कर लो। जैसे thehindu.com, यहाँ से भी मुझे दिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये लिखा, फिर उसी तरह मैंने और एक बार साइट लगा दिया, मैंने एक बार साइट, फिर मैंने और एक बार लिखा साइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया thehindu.com, THINDU। तो ये देखो, अभी मतलब क्या है कि सिर्फ इसी दोनों साइट से ही मेरा क्या होगा, साइट का ही लिंक शो करेगा। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ मेरा गलत हो गया, प्राइम वीडियो दिखा रहा है thehindu.com, अच्छा ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इस साइट में ये वर्ड मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे आ रहा है। तो कोई बात नहीं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है। तो उसी तरह से तुमको डाउनलोड यहाँ पे सर्च करना है। तो ये एक तरीका हो गया नेटफ्लिक्स, मतलब पहले उसमें अभी क्यों नहीं आया था, ये hindu.com से ये वर्ड मैच नहीं हो रहा था, उस साइट में ये वर्ड मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए नहीं आ रहा था। तो अभी समझ लो, मुझे बाकी सब साइट का दिखना है, लेकिन सिर्फ नेटफ्लिक्स का ही मुझे लिंक दिखना नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे सबका ही दिखा रहा था, पुराना वाला साइट जो है यहाँ पे सबका दिखा रहा था, ठीक है, ये अलग साइट का दिखा रहा था, लेकिन फिलहाल अभी चाहिए मुझे क्या, नेटफ्लिक्स का छोड़ के बाकी सबको दिखाई दे, बाकी सबका लिंक मुझे दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा देर पहले मैंने किया था नेटफ्लिक्स, ओनली नेटफ्लिक्स का ही दिखाई दे, अभी चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स का दिखाई ना दे, बाकी सबका मुझे लिंक शो करे यहाँ पे। तो उसके लिए तुमको सर्च क्वेरी में कुछ ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, यही रहेगा तुम्हारा, जस्ट इसके पहले एक माइनस लगा देना है, थ्री इडियट्स डाउनलोड, उसके बाद माइनस साइट, उसके बाद कॉलन देने के बाद ये इस तरह से, कुछ नहीं करना, बस वही रहेगा, सेम रहेगा, जस्ट पहले एक माइनस लगा दो और फिर से सर्च करो। अभी देखो यहाँ पे तुम नेटफ्लिक्स का नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब का मिल जाएगा। देखो वहाँ पहले तो ये अलग अलग साइट का आ रहा है, लेकिन इस बार तुमको नेटफ्लिक्स किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने उसको फ़िल्टर लगा दिया, नेटफ्लिक्स साइट से यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे नेटफ्लिक्स साइट से क्या नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उस तरह से तुमको और भी किसी साइट का नहीं चाहिए, तो उसी तरह से फिर से माइनस लगा के उस साइट का URL डाल दो, इस तरह से फिर से लिखो
मतलब और भी किसी साइट का तुमको नहीं चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से ये लिख दो, इस तरह से माइनस साइट लिखने के बाद कॉलन देने के बाद उस साइट का यूआरएल डाल दो, तो उस साइट का भी नहीं दिखाएगा, जैसे पहले मैंने बोला था। तो ये हो गया, इस तरीके से हम लोग किसी साइट का स्पेसिफिकली फिल्टर करके हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं किसी भी क्वेरी को। साइट फिल्टर लगा के इस तरह से, ये दीज आर द साइट फिल्टर्स, हम लोग रिजल्ट उसका निकाल सकते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसका सिंपल तरीका है। अभी तो बहुत कुछ यहाँ पे ये देखो, अभी एक बात है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए तुम लोगों को और एक बात है, वो तो अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर इस लाइन में तुमको एक्सपर्ट बनना है, समझ लो फ्यूचर में जाके, तो तुमको लेकिन कोड एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोड को ही हम लोग फिल्टर करते हैं, कोडिंग फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे, वो बाद में समझ में आएगा। तो अभी मैं ईजी तरीका से बोल रहा हूँ सबको चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट समझ लो, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा समझ लो, अभी एक बात है, जैसे सब वेबसाइट का अपना क्या होता है, सब वेबसाइट का अपना एक एडमिन पैनल होता है, सब वेबसाइट का होता है एडमिन पैनल। ये एडमिन पैनल क्या है, तुम लोगों को समझ में आएगा शायद थोड़ा बहुत। मतलब जो भी वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में मॉडिफिकेशन लाने के लिए उस वेबसाइट में लॉगिन करके उसमें मॉडिफिकेशन ला, उस वेबसाइट का मतलब कंट्रोल पैनल में लॉगिन करना पड़ता है, और फिर कंट्रोल पैनल में लॉगिन करके उस वेबसाइट में मॉडिफिकेशन लाया जाता है। मतलब समझ लो कि किसी को अगर किसी की वेबसाइट का एडमिन पैनल का अगर एक्सेस मिल गया, तो वो यूज़र जिसने जिस थर्ड पार्टी का जो 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 जिस यूज़र ने उस वेबसाइट को एडमिन पैनल को एक्सेस कर लिया, या तो एडमिन पैनल को बाईपास कर दिया, तो उस वेबसाइट में वो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। बीच में शायद तुम लोगों ने सुना भी होता है, ये पाकिस्तान से करता रहता है वो लोग, हैकर लोग क्या करते हैं, इंडिया का बहुत सारा इस तरह का वेबसाइट को हैक करके वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग का वो सिंबल लगा देता है। ये इस तरह से करते हैं, एडमिन पैनल को वो लोग हैक कर लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई हैक करना नहीं जाएंगे, जिसमें वो होता कैसे कर, मतलब हैक तो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन वो एडमिन पैनल जो है, उस किसी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, वो बोल रहा, उसका बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, एडमिन पैनल क्या है, मतलब मैंने समझा दिया अभी। किसी हर वेबसाइट का अपना एक क्या होता है, एडमिन पैनल होता है, जिसके मदद से हम लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट का उस एडमिन, अगर एडमिन पैनल का हम लोगों ने एक्सेस कर लिया, तो उसको अगर बाईपास भी कर लिया, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। तो ये कैसे करना है मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। तो एडमिन पैनल कैसे आएगा, जैसे अभी यहाँ पे देखो, मैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं टारगेट, मैं मतलब स्पेसिफिकली तो कोई वेबसाइट को मैं नहीं ले रहा हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे ये सर्च करना चाहता हूँ, एडमिन पैनल वाला जितना भी लिंक है वो सब मेरा यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे डिस्प्ले हो जाए। एडमिन पैनल वाला जितना भी लिंक्स है वेब पेजेस का, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है इन URL, ठीक है। फिर इन URL लिखने के बाद मुझे यहाँ पे लगाना है, एक कॉलन लगाना है, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन, ADMIN। इसका मतलब ये हुआ इन URL मतलब इसका बात हो रहा है, ये हो गया इन URL, ये URL, और ये हो गया टाइटल, ठीक है। ये हो गया टाइटल, ये हो गया टेक्स्ट या तो डिस्क्रिप्शन। हर जब भी सर्च मतलब सर्च इंजन का रिजल्ट पेज में जो आउटपुट दिखता है, उसमें हर लिंक का 3 कैटेगरी शो होता है, 3 पार्ट शो होता है। कैटेगरी मतलब हर लिंक का 3 पार्ट शो होता है। एक तो उसका URL शो होता है, एक तो उसका उस लिंक का URL, ये वाला पार्ट हो गया URL, उसका टाइटल होता है, और थर्ड उसका डिस्क्रिप्शन शो होता है, ठीक है। जिन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उन लोगों का बाद में ये पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा, ये सब समझाऊंगा मैं। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मिलता है ये सब कुछ। तो अभी तो जस्ट जान लो कि ये URL, ये टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, इन URL एडमिन, मतलब जिस URL में एडमिन वर्ड है, वो सब URL को, वो सब साइट को यहाँ पे डिस्प्ले करवाए। तो मैंने ये लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो देखो यहाँ पे एडमिन पैनल वाला साइट कुछ जितना मतलब जिस वेबसाइट का एडमिन पैनल है, मोस्ट ये तो सबका होता ही है। तो किसी किसी का ये हाइड रहता है, किसी किसी का ये सिक्योर्ड रहता है, किसी किसी का ये फिल्टर रहता है, सबका नहीं मिलता है। जिसका सिक्योर्ड नहीं है, हाइड नहीं है, फिल्टर नहीं है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा, ठीक है। तो इन URL एडमिन
और उसके बाद मैं सर्च करता हूँ तो ये आया देखो। अभी ये कुछ, ये तो गूगल का आ रहा है, ठीक है, ये गूगल का आ रहा है, मतलब साइन इन करने का कुछ ऑप्शन आ रहा है, ये देखो ये गूगल का आ रहा है, ठीक है। ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, दूसरा कोई जाता हूँ मैं। समझ लो कोई अननोन एक वेबसाइट है, ये जो मैं, ये कौन सा है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा और फिल्टर लगा देता हूँ मैं। फिल्टर क्या है कि जैसे मैंने लिखा इन यू आर एल एडमिन, उसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन यू आर एल डॉट इन का मतलब इंडिया, ठीक है। तो देखो ये अभी आया। अभी बहुत सारा इस तरह का साइट है जिसका एडमिन पैनल का मुझे लिंक मिल गया। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये किसका साइट पता नहीं है, जो भी हो यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन देखो इसका, इस वेबसाइट का एडमिन पैनल का ये एडमिन पैनल यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ तब ये देखो, ये स्कूल कोड पासवर्ड जो भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर तुमको ये पता है तो तुम यहाँ पे बाईपास करके इसका वेबसाइट तक जा सकते हो, देखो ना। तो ये इस तरह से। फिर मैं दूसरा दिखाता हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारा लिंक्स है, जैसे ये एक हो गया, ठीक है। ये कुछ गॉव साइट है तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैं दूसरे किसी में जा रहा हूँ, किसी में भी जाना तुमको ये सब करना लीगल अलाउड नहीं है, फिर भी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ लिंक को कि ये क्या है, कुछ है यहाँ पे देखता हूँ मैं। तो ये देखो एडमिन लॉगिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग, ये सब अलग अलग, फिर से यहाँ पे अलग अलग लिंक आ जाएगा। मैं जैसे किसी एक में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये नहीं, ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया, इसमें नहीं, तो सब में नहीं आता ये क्या है, इसमें देखते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे आ गया, देखा ना, एडमिन पैनल का आ गया, यूज़र नेम पासवर्ड। तो अगर तुमको यूज़र नेम पासवर्ड पता हो तो तुम अगर इसको बाईपास कर सकते हो। तो तुमने अगर बाईपास करके इसमें लॉगिन कर लिया तो तुम इस वेबसाइट में तुम मॉडिफिकेशन ला सकते हो, बट ये सब करना मत, इज़ नॉट अलाउड। जस्ट ये सब से तुमको सेफ रहना है। तो ये हो गया हम लोगों ने इस तरह से। देखो ये वेबसाइट का एडमिन पैनल का मुझे लिंक कैसे मिला, इस तरह से एडवांस सर्च करने के बाद ही मिला। नॉर्मली इस तरह से कोई सर्च नहीं करता है, हम लोग नॉर्मल सर्च करते हैं। ये हो गया एडवांस सर्चिंग तरीका, ठीक है, एडवांस सर्च हुए दीज आर दी। तो इस तरह से हम लोग सर्च करके निकाल लेते हैं। जैसे अभी तुमको समझ लो कि ये तो डॉट इन लिखा है मैंने, जैसे तुमको पाकिस्तान का इस तरह का कोई भी अगर तुमको साइट को तुमको हैक करना है तो तुम यहाँ पे PK लिखो और एंटर प्रेस करो। तो PK मतलब पाकिस्तान, ये जितना भी है सब पाकिस्तान का साइट है, यहाँ पे दिख रहा है अभी, ठीक है। ये मैंने कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन एंड ये देखो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन, यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन। मतलब अगर तुमको बाय समहाउ यहाँ पे ये पता है तो यहाँ पे तो इस तरह से क्या किया जाता है, बहुत हैकर लोग इसे क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक लगा देता है। ब्रूट फोर्स अटैक मतलब मैं बाद में समझाऊंगा वो क्या है। तो ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, बहुत कभी कभी ये सब बाईपास हो जाता है और होने के बाद उसका वेबसाइट का एक्सेस मिल जाता है, मतलब फुल वेबसाइट का मॉडिफिकेशन कर सकता है वो। तो ये इस तरह का हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे भी नॉट सिक्योर्ड साइट है, तो इस वेबसाइट को तुम एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा साइट का लिंक दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब बाईपास करने का कोशिश मत करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अलग अलग इस तरह से हमको एडमिन पैनल दिखा रहा है, ये कंप्लेन मैनेजमेंट एडमिन है, अलग अलग एडमिन है, ठीक है। तो ये भी एक नॉट सिक्योर, ये वाला साइट कुछ काम नहीं करना है, ऐसे ही, ऐसा खास कुछ है नहीं यहाँ पे। ये सब में ये शायद कोई यूनिवर्सिटी का होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड और लॉगिन वहाँ का कोई यूनिवर्सिटी का होगा, ये जो भी हो। तो ये इस तरह से हम लोगों ने किया कि एडमिन पैनल को यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। हाँ, यहाँ पे ये एडमिन पैनल कैसे बाईपास करना है ये टॉपिक नहीं है हम लोग का, मैं जस्ट सर्च क्वेरी बोल रहा हूँ, एडवांस सर्च क्वेरी। तो इस तरह से तुम ये निकाल सकते हो, ठीक है। और भी आते हैं जाते हैं हम लोग, फिर भी समझ लो कि मुझे जैसे जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि हम लोगों ने मूवी डाउनलोड किया है, मूवी डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या सर्च किया था, साइट साइट फिल्टर लगा के। अभी मैं कुछ अलग तरीके से दिखा रहा हूँ तुम लोग को। जैसे समझ लो कि मुझे मूवी डाउनलोड करना है, नॉर्मली होता क्या है, जैसे मुझे जो मूवी डाउनलोड करना है वही आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इडियट्स यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं 3 इडियट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इडियट्स का ही सिर्फ 3 इडियट्स से जुड़ा हुआ ही, डाउनलोड से जुड़ा हुआ है, ये जितना भी लिंक है वही सब दिखा रहा है, बाकी तो नहीं दिखा रहा है मुझे।
बाकी मूवी का तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर सिर्फ इसी मूवी का मुझे आएगा, लिंक मिलेगा। लेकिन एक इस तरह से भी सर्च है जिसमें दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तुम अगर यहाँ पे लिखोगे इन, इस बार आ गया, मैं लिखता हूँ, इस बार मैं लिखता हूँ इन टाइटल, तो समझ में आ रहा है ना। इन टाइटल का मतलब हो गया इसका बात हो रहा है, इन यूआरएल मतलब ये, इन टाइटल मतलब ये, इसका बात आ रहा है। मतलब टाइटल में अगर ये आए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन टाइटल, फिर मैं दे दिया कॉलन, और उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी का पाथ दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मूवी, मेरा स्पेसिफिकली टारगेट क्या है, मूवी है, ठीक है। और ठीक है, इंडेक्स ऑफ मूवी। तो इसमें क्या होगा, देखो इन टाइटल मैंने लिखा इंडेक्स ऑफ मूवी, मतलब क्या है, किसी भी वेबसाइट का पूरा जो मूवी का जो डायरेक्टरी है उसी को ही दिखा देगा, उसका लिंक दिखाएगा यहाँ पे। अगर है तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, अलग बात है वो। ये तो सर्च हो रहा है, सर्च में क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं है, आ भी सकता नहीं, लेकिन सर्च करने का मतलब मकसद यही है कि पूरा का पूरा डायरेक्टरी, जो मूवी डायरेक्टरी है वही दिखा दे हम लोगों को। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो अलग अलग वेबसाइट्स का जो मूवी का जो डायरेक्टरी है पूरा उसका पाथ दिखा देगा। इससे क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं कोई एक दो साइट में जाके हम, जैसे इंडेक्स ऑफ मूवी गिगी होम लिखा हुआ है ये। देखो यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं, मैं दूसरे किसी में जा रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सर्च को थोड़ा अलग तरीके से हटवा। देखो यहाँ पे ये सब क्या है पता नहीं, ये सब मूवी का ही, अगर पता नहीं है, अदालत मूवी का ही है शायद, या ना क्या है, बेताब बेमिसाल, मूवी ये ना। सब। हाँ, जो भी हो, ये सब कुछ लिंक आ रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा मूवी का ही जैसे। मूवी का, यहाँ जो भी हो, ठीक है। असली नकली ये सब, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या आ रहा है पता नहीं, सॉन्ग सॉन्ग, ये सब सॉन्ग का है। मैं दूसरा तरीके से जा रहा हूँ, फिर एक इंडेक्स ऑफ मूवी, ये क्या है, इस तरह से देखो क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन तुमको सर्च करने का तरीका ये है। पेरेंट डायरेक्टरी में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मूवी का नाम ही लिख देता हूँ मैं, जैसे समझ लो कि मैंने इंडेक्स ऑफ मूवी दे दिया ना, फिर मूवी का नाम क्या हो गया, जैसे समझ लो 3 इडियट्स। ये तो कोई हॉलीवुड मूवी, बोलो एक नाम बोलो मुझे। 8 माइल सर। हाँ, 8 माइल। 8 माइल, 8 लिखिए उसके बाद। यस माइल सर। ना, TH होगा। यस सर। नहीं सर, 8 उसके एट बाद माइल, MILA। हाँ, ठीक है। सर। एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो होता है क्या है, देखते हैं अभी हम लोग। इंडेक्स मैंने तो लिखा, ठीक है, इंडेक्स ऑफ मूवी 8 माइल, ओके। तो चलो यहाँ पे क्लिक कर देखते हैं क्या होता है। देखो पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये तो JPG फाइल है सब कुछ, ठीक है। मतलब पूरा क्या, मतलब समझ में आ रहा है ना, पूरा डाटाबेस, पूरा डायरेक्टरी दिखा देता है हम लोग को, सिर्फ उसी मूवी का नहीं, उससे जुड़ा हुआ जितना भी मूवी है सबका डायरेक्टरी। लेकिन यहाँ पे एक भी मूवी नहीं है, ये तो सब के किलोबाइट में और JPG में लिखा हुआ है, मतलब ये सब कुछ इमेज है। दूसरा साइट में जाते हैं हम लोग, चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तुमको तो मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे जाते हैं हम लोग, थोड़ा नेट स्लो हो रहा है मेरा। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? सर ये साइट सब नॉन नॉट सिक्योर दिखाता है जो ऊपर टैब पे। हाँ, वो सिक्योर साइट नहीं है, वही दिखा रहा है, इसीलिए दिखा रहा है सिक्योर तो साइट। वैसा साइट पे जाना सेफ रहेगा क्या सर? हाँ, वैसा वेबसाइट पे जाना सेफ रहेगा क्या सर? नहीं, जाना ना जाना अलग बात है, ये तो तुम सर्च कर रहे हो, सर्च करने से, ये तो सर्च में तुमको सिखा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे तुमको यस सर। वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट सिक्योर्ड है, वो सब नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे तुमको मैं सर्च का तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरह से सर्च करने से कहाँ कहाँ तक तुम, किस चीज़, कितना डेप्थ तक तुम आउटपुट यहाँ पे मतलब डाटा निकाल सकते हो, वो सिखा रहा हूँ मैं। बाकी जाना ना जाना, डाउनलोड करना ना करना, यहाँ पे तो तुम लोग का बात है वो, ये तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये तो एक्चुअली ये सब तरीका है सर्च करने का। तो देखते हैं और कुछ। यहाँ पे ये मैं दूसरा को सर्च, जैसे मैं दे दिया स्पाइडर मैन देता हूँ, स्पाइडर एम स्पाइडर मैन, स्पाइडर मैन, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ। हाँ, अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग साइट आ रहा है। स्पाइडर मैन होम कमिंग का दिखा रहा है ये।
नहीं, ये पूरा डाटाबेस नहीं आया यहाँ पे। डेस्कटॉप होम टेलर, ये है देखो, ये शायद मेरे ख्याल से होगा, ये पूरा का पूरा मूवी का है, MP4 है ना, ये देखो पूरा उसका दिखा दिया उसने डाटाबेस। ये तो सिर्फ एक दिखा रहा है मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा खानदान ही दिखा दे। समझ लो कि यहाँ पे भी नहीं है। ये इंडेक्स ऑफ मूवीज़ कौन सा मिला था मुझे, ये स्पाइडरमैन, यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने, अलग अलग साइट से इस तरह का। ये देखो यहाँ पे अलग अलग मूवी का दिखा रहा है, देखा ना, इंडेक्स ऑफ मूवी रिव्यूज़ है ये। तो इस तरह से देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। ये तो इमेज है, IMG हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको IMG को मैं हटा दूँ, ये सिर्फ HTML, इस तरह से पूरा लिस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे मूवी नहीं आ रहा है, ये पे जस्ट तुम्हारा वो आ रहा है, स्पाइडरमैन होम कमिंग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम, HOMECOMING। चलो ये वाला यहाँ पे कुछ अलग अलग आ रहा है, अभी देखते हैं। ये सेम साइट आ गया, 2017। यहाँ पे ये नहीं है, अलग अलग साइट है, इंडेक्स ऑफ मूवीज़। यहाँ पे एक्चुअली ये मूवीज़ का नहीं है। स्लो चल रहा है मेरा नेट थोड़ा। क्या हो गया नेट? मूवी हाँ हाँ, कुछ अलग बोला? मूवी एक सर्च कीजिए, वेडिंग विथ। नहीं, मेरे नेट का इशू हो रहा है थोड़ा कुछ, नेट तो सही है और इस साइट ही नहीं है। हाँ, क्या बोला तुमने, क्या मूवी बोला? तुम लोग सर्च कर लेना, वेडिंग विथ। तुम लोग सर्च कर लेना, मैंने प्रोसेस बोल दिया ना, देख लेना तुम लोग करके। यहाँ पे भी समय जाएगा, नहीं तो इस तरह से सर्च करते समझ चला जाएगा। तुम लोग, मैं तरीका से कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में ये देखो, ये तो मैंने इंडेक्स ऑफ मूवी, ये सब भी तुम इस तरह से देख सकते हो, 2014 में क्या क्या है, इंडेक्स ऑफ मूवी इस तरह से सर्च कर सकते हो, ठीक है। 2014 का जो भी मूवीज़ है, ये सब लिंक में तुमको मिलेगा। ये सब मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ पे लिंक में। ये भी एक हो गया हॉलीवुड, ठीक है, अलग ये सब देखो मूवीज़ है, ये सब, ये मूवी नहीं, ये देखो साइज़, देखो साइज़ देखें तो पता चल जाएगा। कभी कभी कुछ जस्ट ट्रेलर होता है, पूरा नहीं होता है वहाँ पे। तो तो ये सब साइट में जाके चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। मतलब पूरा का मैं बोलने का मतलब क्या है कि इस तरह से सर्च करने से तुमको उसका पूरा जो डायरेक्टरी है, वो पूरा डायरेक्टरी के पाथ ही तुमको दिखा देगा यहाँ पे। ये नॉर्मल वो नहीं है, ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है, स्लैश मतलब ये पूरा का उसका जो वो उस वेबसाइट का जो मूवी का जो डायरेक्टरी है, उसको ही तुमको दिखा देता है यहाँ पे, ठीक है। ये साइट काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से ये एडवांस सर्च तरीका। नॉर्मली इस तरह से हम लोग सर्च नहीं करते हैं, ये हो गया एडवांस सर्च वेज। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो तुमको नॉर्मल सर्च में मिलता नहीं है, यहाँ पे मिल जाता है तुमको। नॉर्मल सर्च में जो हम लोग को मिलता नहीं है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग को मिल जाता है। एंड जैसे तुम यहाँ पे इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, तुम इंडेक्स ऑफ, तुम सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर मैंने वहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में करता हूँ, यहाँ पे ये मैं हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का भी पाथ दिखा देगा अभी हम लोग को, विद डाउनलोड इंडेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अलग अलग सॉफ्टवेयर का देख मिल जाएगा, देखो यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर, ये सब पूरा डायरेक्टरी है, देखा ना, ये डायरेक्टरी है। मैं जा नहीं रहा हूँ, तुम लोग इसमें देख सकते हो जाके इस तरह से इंडेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर में जाके, लाइक दिस। दिस आर सम एडवांस सर्च वेज। ये देखो बहुत सारा कुछ सॉफ्टवेयर का दिखा दिया, ठीक। और कुछ कुछ पास क्या क्या दिखा रहा है, सब जाना तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। पूरा का पूरा बोलने का मतलब ये है कि ये पूरा डायरेक्टरी इसने दिखा दिया हम लोगों को। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नहीं है, पूरा का पूरा उस सॉफ्टवेयर का। देखो यहाँ पे Windows 7 USB इंस्टॉल क्या है, विंडोज़ लोडर है, ये सब है, ये देखो क्या क्या सॉफ्टवेयर है, जो भी हो। मैं तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूरा सॉफ्टवेयर फोल्डर लगा, डायरेक्टरी लगा दिया, इसलिए पूरा सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी यहाँ पे शो कर रहा है, इंडेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से
तुम लोग एडवांस तरीके से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारा है, ये सब जाके चेक कर सकते हो। तो ये एक तरह से हो गया, समझ में आ रहा है बात? जैसे जैसे कि ये तो नहीं है, एक सेकंड रुको। अभी एक देखो, अभी हो गया क्या, जैसे प्रीवियस में जिन लोगों ने इस तरह से गूगल के मदद से किसी की वेबसाइट को इस तरह से किसी की वेबसाइट को ही नहीं, मतलब किसी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात है, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर नहीं होता है, ये सर्च होता है। सर्च होने के बाद जहाँ पे मिलता है वहाँ से ही डाटा ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे तुम सर्च कर रहे हो, तुम मूवी सर्च कर रहे हो, सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हो, तो तुम किसी पर्टिकुलर साइट का नहीं, जहाँ से भी तुमको मिल जाए तुम वहाँ से उठा लोगे उसको। बात इस तरह का है कि ये सर्च हो रहा है, यहाँ पे किसी की स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, सर्च हो रहा है। तो इस तरह से प्रीवियस ने जितने भी हैकर लोग हैं, जिसने भी इस तरह का कोड लगा के मतलब क्या किया, डाउन सर्च किया और उन लोगों को कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा मिला, उसका एक डाटाबेस भी होता है उस कोड्स का। उसको बोला जाता है तुम्हारा एक्सप्लॉयट डाटाबेस, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये EXPLOI एक्सप्लॉयट डाटाबेस। इसमें जाने से एक लिंक मिलेगा हम लोग को, ये एक्सप्लॉयट डाटाबेस का इस तरह से लिंक मिलेगा। ये एक्सप्लॉयट डाटाबेस में क्लिक करो और यहाँ पे जितना भी इस तरह का कोड्स है हम लोग को मिल जाएगा। जैसे देखा ना, ये सब अलग अलग, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ तुम लोग को। मैं यहाँ पे जस्ट सर्च करता हूँ वेब कैम, से फॉर एग्जांपल मैं वेब कैम सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड टाइप लोकल प्लेटफॉर्म ये है, वीडियो कॉन्फ्रेंस मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़, ये नहीं, सोरो एक सेकंड, हाँ मुझे इसका डाटाबेस नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल का, हाँ ये वाला, दिस वन, ओके। इसमें मैं जा रहा हूँ एक्सप्लॉयट DB, दिस वन, ओके। आई हैव टू गो टू दिस वन। यहाँ पे मुझे मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, जैसे पहला ये हम लोगों ने नहीं किया, ये पहले किसी ने, ये दूसरों ने किया है, इस तरह का कोड लगाया है, ठीक है। गूगल में स्पेसिफिक एडवांस सर्च लगाया है, लगाने के बाद उन लोगों को कुछ उस साइट में वल्नरेबिलिटी है, उस साइट में लूप होल है, इसीलिए उन लोगों को ये सब कोड से वहाँ का वल्नरेबिलिटी का पता चला है उन लोगों को। तो जैसे ये हो गया, जैसे पहला वाला एग्जांपल, जैसे इन URL लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये साइट है, हैं मतलब ये एक तरह का कोड है, इसमें नहीं, मैं जस्ट वेट करो, आ गया। ये एक तरह का कोड है, मतलब जैसे हमें अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं, इन URL इन एच तुम्हारा टाइटल कोड लगा रहते हैं, तो इसने भी एक तरह का कोड लगाया। इस कोड में कुछ बहुत सारा वल्नरेबिलिटी मिला, इसीलिए यहाँ पे ये डाटाबेस में आ चुका है, ठीक है। तो मैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे वेब कैम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब कैम, से फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। समझ लो कि वेब कैम एडमिन HTML, या तो लाइव, मैं लाइव वाला में क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये वाला। एंड इससे क्या होगा, या तो ये इस कोड को तुम उठा लो यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। इस कोड को तुम यहाँ से उठा लो, और उठाने के बाद गूगल में चले जाओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे लाइव वेबकैम का तुमको पूरा लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे ये सब लिंक मिल रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लिंक से क्या लिंक है किसका पता नहीं है, लेकिन ये एक इस तरह से एडवांस सर्च लगाया गया है जिसके मदद से किसी का लाइव वेबकैम का मुझे लिंक मिल रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो नॉट सिक्योरिटी, किसी का वेबकैम चल रहा है, देखो लाइव चल रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। मैं दूसरा साइट में जा रहा हूँ, लेट मी गो टू द अनदर साइट, से फॉर एग्जांपल दिस साइट। ये किसी का लाइव कैम कनेक्टिंग दिखा रहा है, देखो डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसमें। तो एक्चुअली ये लाइव चल रहा है, ये नेट की वजह से शायद प्रॉपरली नहीं आ रहा है। दूसरा एक साइट में जाते हैं हम लोग, चेक करते हैं किसी तुमको मिले। ये सब में चल रहा है, लाइव चल रहा है ये सब, और लाइव वेबकैम ये सब। ये देखो, देखा ना, किसी का वेबकैम का ये रिकॉर्डिंग, जो वेबकैम रिकॉर्डिंग हो रहा है वो लाइव दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, ये लाइव, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन ठीक है ये इमेज नहीं है, ये पूरा वेबकैम का रिकॉर्डिंग है। मैं दूसरा एक दिखाता हूँ फिर से एक बार तुम लोग को, इसमें जाता हूँ हम लोग। यू कैन सी हियर, ये देखो, दिस कम्प्लीटली लाइव है ये, ठीक है।
दिस नॉट ओनली इमेज, ये रुका हुआ दिख रहा है लेकिन वो नेट के इशू के लिए हो रहा है ये, लेकिन ये कंप्लीट लाइव चल रहा है। अलग अलग साइट है यहाँ पे इस तरह से, जितना भी इस सर हाँ उन लोगों को पता नहीं चलता है कि हम उन लोगों का वो लाइव देख रहा है बोल के सर। नहीं नहीं पता नहीं, अगर कोई अगर देखो कोई अगर इस तरह से अगर स्कैनिंग करेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो इस तरह से ये वेबकैम का पता नहीं कौन बैठ के स्कैनिंग करेगा इसको, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगर स्कैनिंग लगाता है तो पता चल जाएगा उसका कौन उसका वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो इसीलिए हर जगह पे इसको तुम लोग करना मत, रिस्की होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल जगह पे करोगे तो वो लोग उल्टा स्कैन करेगा तुमको, तुम्हारा एड्रेस तुम्हारा लोकेशन सब कुछ पता कर लगे यहाँ पे। तो ये एक इस तरह से, जैसे मैं ये कोड मैंने नहीं दिया है, ये वहाँ से मैंने डाटाबेस गूगल हैकिंग डाटाबेस से मैंने उठाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गूगल हैकिंग डाटाबेस में ये सब आ चुका है ऑलरेडी, ये सब कोड आ चुका है, ठीक है। वेबकैम अलग अलग तरह का वेबकैम का यहाँ पे ये सब आ चुका है। ये तो हो गया, मैंने लाइव दिया था। तो इस तरह से ये देखो ये एडमिन का हो गया। जैसे वेबकैम का अगर एडमिन पैनल का है, ये अगर किसी ने इस एडमिन पैनल को हैक कर दिया तो उसमें भी वो चला उसके अंदर तक जा सकता है। अलग अलग तरह का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब इस तरह से तुम लोग इस तरह से देख सकते हो चीज़ को। देखो ये सब कहीं पे इलीगली यूज़ मत करना ये सब चीज़ को, बस कॉन्सेप्ट गेनिंग के लिए, समझने के लिए। देखो यहाँ पे किसका पता नहीं किसका ये अपना डैशबोर्ड का वो आ चुका है, वेबकैम में व्यू आ चुका है उसका, ठीक है। अलग अलग है, बहुत सारा यहाँ पे लिंक आ रहा है इस तरह से, सब लाइव वेबकैम का आ रहा है यहाँ पे। ये देखो ये भी एक लाइव है, ये देखो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। इस तरह से फाइल को कभी भी तुम लोग डाउनलोड मत करना, इसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, जिसमें हार्म योर पीसी। तो ये हो गया। तो मैं ये तो जस्ट मैंने एक तुम लोग को ये दिया, लेकिन अगला क्लास में मैं तुम लोग को ये कोड कैसे टाइप करना है उसका थोड़ा मैं आइडिया दूंगा। अभी तो मैंने कुछ आइडिया दिया नहीं कोड टाइप करने का, ये मतलब हम लोग एडवांस सर्च में क्या होता है, क्या क्या निकल के आता है, मैं वो बोल रहा था यहाँ पे। लेकिन इस सर्च को करने के लिए एक बेसिक कुछ कोड जानना पड़ता है हम लोगों को। क्या, जैसे मैंने लिखा इन URL, मैंने इन URL लिखने से क्या होगा, इन टाइटल लिखने से क्या होगा, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा इन साइट लिखने से क्या होगा। देखो यहाँ पे कोई फिक्स कोड नहीं है, तुमको बनाना पड़ेगा, तुमको ढूंढना पड़ेगा, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये अगर कोड लगाया तो क्या निकल के आएगा, ये कोड लगाया तो क्या निकल के आएगा। लेकिन उसका जो फाउंडेशन को तुमको समझना है कि मैं पहले क्या लिखूँ। जैसे ये चीज़ तुमको समझना है, इन टाइटल लिखना ही पड़ेगा तुमको, या तो इन URL तुमको लिखना ही पड़ेगा। ये कोड हो गया, बाकी जो है ये अपना दिमाग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई फिक्स्ड ये नहीं कि यही लिखना है तुमको हर बार। तुम क्या सोच रहे हो, तुमको क्या ढूंढ के निकालना है, उस हिसाब से तुमको यहाँ पे लिखना है, ये सब चीज़ स्ट्रिंग्स लिखना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्या है, ये सब कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में मैं तुम लोगों को समझाऊंगा अगला क्लास में। मैं पूरा डिटेल्स में ये सब एक अगला क्लास का हम लोग का इसके ऊपर एक पूरा मैं तुम लोग को नोट दे दूंगा इसके ऊपर कि क्या लिखना पड़ता है, किस तरह से लिखना पड़ता है, इन URL लिख के क्या लिखना पड़ता है, इन टाइटल लिख के क्या लिखना पड़ता है, इसका ऊपर मैं गाइड करूँगा। तो आज मैंने जस्ट तुम लोग को ये सब यहाँ पे ये इस तरह से मतलब यहाँ से किस तरह से हम लोग इस तरह का एडवांस कोड लगा के सर्च कोड लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने सिखाया। तो दिस इज हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे तुम डाटाबेस में जाके भी खुद चेक कर सकते हो, बहुत सारा कोड लगा हुआ है, ठीक है। ये सब भी तुम लोग चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे किसी का एडमिन, ये पहला वाला कोड हो गया मेरा। अभी नेट थोड़ा स्लो चला है मेरा, इसीलिए कुछ ओपन नहीं हो रहा है। इसी ये देखो वेबसाइट का, ठीक है, किसी का वेबसाइट का एडमिन लॉगिन पैनल का ये सब आ चुका है, देखा ना, ये सब डाटाबेस में है, ये सब किसी ने लगाया ये सब कोड, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है ये सब, ठीक है। तो ये साइट नॉट सिक्योर्ड, ऐसे तो नॉट सिक्योर्ड भी है, ऊपर से इसका अगर तुमने बाईपास कर दिया तो इसका साइट का तुमको एक्सेस मिल जाएगा। सब बहुत साइट का यहाँ पे एडमिन पैनल का यहाँ पे हम लॉगिन लिखा है, देखो कितना साइट का मिल रहा है एडमिन पैनल का लॉगिन, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कोड है यहाँ पे, जैसे ये है, ये सब बहुत सारा कोड है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स अब देखो यहाँ पे पासवर्ड का कुछ आया है, देखो मतलब यहाँ पे देखो यूज़र नेम पासवर्ड का है, मतलब ये किसी का पासवर्ड या तो यूज़र नेम या सब हम लोग को मिल सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे उठाता हूँ और इसको यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ गूगल में जाके, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो ये सब कुछ पासवर्ड का, रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है किसी की वेबसाइट का, ठीक है, इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे उस वेबसाइट से जुड़ा हुआ रीसेट पासवर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यू कैन गो टू दियर। ये देखो यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, सबमिट करो, तुम पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर सकते हो, ठीक है।
अलग अलग साइट का रीसेट पासवर्ड का तुमको डायरेक्ट पेज तुमको दिखा दे। एक्चुअली होता क्या है, ये सब पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट में शो नहीं होता है गूगल में, रिजल्ट गूगल सर्च रिजल्ट में ये सब पेजेस नहीं आता है, लेकिन एडवांस तरीके से सर्च करके इस तरह से इसको निकाला जाता है। और बहुत लोग ये सबको निकाल के फिर इधर पे ब्रूट फोर्स अटैक लगा के, जैसे ये निकाला गया ना, मतलब इस साइट में जाने के लिए इधर से हम लोग जा सकते हैं,